बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। स्टूडेंट्स, आज हम जमात हफ्तम की इस्लामियत का सबक नंबर 2 इस्लाम में इबादत का तसव्वुर की पढ़ाई करेंगे। आपने क्या करना है, आपने मेरे साथ अपनी बुक ओपन करनी है और साथ साथ रीड करना है, ठीक है। जहाँ से हमने रीडिंग स्टॉप की थी वहाँ से हम आज कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला की अता करदा रिज़्क़ में से उसकी रज़ा की खातिर उसके रास्ते में माल खर्च करना बहुत आला इबादत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया है। जो लोग अल्लाह ताला की राह में माल खर्च नहीं करते उनको क़यामत के दिन सख्त अज़ाब होगा। ज़कात का सबसे अहम फ़ायदा ये है कि माशरे में मोहब्बत, हमदर्दी, अमन व सुकून की फ़ज़ा पैदा होती है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने जो माल हमें दिया है हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो हमें चाहिए कि हम उसका कुछ हिस्सा गरीब लोगों को दें, नादार लोगों को दें, ताकि वो भी ज़िंदगी की खुशियों में शामिल हो सकें। और जो लोग अल्लाह ताला की राह में माल खर्च नहीं करेंगे क़यामत के दिन उनको सख्त अज़ाब होगा। ज़कात का सबसे अहम फ़ायदा बताया गया है कि माशरे में मोहब्बत, हमदर्दी, अमन व सुकून की फ़ज़ा पैदा होती है। अमन व सुकून की फ़ज़ा कैसे पैदा होती है प्यारे बच्चों? जब हम अपने माल का कुछ हिस्सा गरीब लोगों को देते हैं तो वो भी अपने लिए ज़िंदगी की खुशियाँ ख़रीद सकते हैं, इसलिए माशरे में अमन व सुकून कायम रहता है, बगाड़ पैदा नहीं होता माशरे में। रोज़ा भी इस्लामी इबादत में से सबसे अहम इबादत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला को रोज़ादार के मुंह की बू मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला को रोज़ादार के मुंह की बू जो है वो मुश्क की खुशबू, और मुश्क की खुशबू है वो हिरन की नाफ से निकलता है, और वो दुनिया की तमाम खुशबुओं से मतलब बेस्ट है, सबसे ज़्यादा उसकी अच्छी खुशबू मानी जाती है। लेकिन अल्लाह ताला को यहाँ पे जो रोज़ादार की फजीलत बयान की गई है वो ये है कि अल्लाह ताला को रोज़ादार के मुंह की बू, एक तरफ खुशबू है एक तरफ बू है, लेकिन अल्लाह ताला को रोज़ादार के मुंह की बू जो है वो मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। ये ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी या दिखलावा नहीं होता, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जकड़ दिए जाते हैं। क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों में से सिर्फ़ एक दरवाज़ा रोज़ादारों के लिए मखसूस होगा, वो वहाँ से गुज़र सकेंगे, उनकी पहचान हो सकेगी, ये रोज़ादार थे। हज एक माली और बदनी इबादत है। माली का मतलब ये है कि वो अपने माल का कुछ हिस्सा लगाकर हज करने जाते हैं। बदनी इबादत है कि वहाँ जाकर वो मतलब कि इबादत करते हैं, अपने बदन को मुशक्क़त में डालते हैं। ये इस्लाम का एक अहम रुकन है, हर साहिब इस्तात पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने इस तरह हज किया कि गोया गुनाहों और फजूल बातों से बचा रहा तो वो पिछले गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है। हज करने के बाद जो है वो गुनाह और फजूल काम करना छोड़ देगा, फजूल बातें करना छोड़ देगा, तो वो पिछले गुनाह जो उसने सारी ज़िंदगी में किए होते हैं वो उनसे पाक हो जाता है। हज एक ऐसी जामे इबादत है जिसमें तमाम दीगर इबादत की रूह शामिल है। हज का हर मरहला रूहानी अखलाकी तरबियत का हामिल है। हज के अज़ीमुश्शान इज्तिमा से उम्मत मुसलमा की शान और शौकत का इजहार होता है, इत्तेहाद और यगानत का अमली मुज़ाहरा भी होता है। हज का असली फ़ायदा रूहानी तरबियत है, ये कुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है। हज के मौका पर तमाम अमीर गरीब, बड़ा छोटा, गोरा काला, अरबी अजमी, किसी की कोई भी मतलब कि वहाँ पे बड़ाई नहीं होती, सब एक जैसे होते हैं, सब एक बराबर होते हैं और सब ने एक जैसा लिबास ज़ेब तन कर रखा होता है। दर्ज बाला इबादत के अलावा इस्लाम में तबलीग दीन और जहाद फ़ी सबिलिल्लाह भी बहुत बड़ी इबादत हैं। अल्लाह के दीन की तबलीग करना और जहाद फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करना, अल्लाह के रास्ते में लड़ना, ये बहुत बड़ी इबादत हैं। अलावा से रोज़मर्रा ज़िंदगी में दयानतदारी, सच्चाई, दयानतदारी वो होता है कि अमानत में ख़यानत ना करना, सच्चाई, सच बोलना, अदल इंसाफ, बिल्कुल ठीक फ़ैसला करना, बराबर का इंसाफ देना, वादे की पाबंदी करना, कसबे हलाल, हलाल रिज़्क़ कमाना, हुकूकुल बात की अदायगी, सब्र व इस्तक़लाल, अफ़ू व दरगुज़र और इसार व कुर्बानी से काम लेना भी इबादत है। गैर मुस्लिमों से हुस्न सलूक और जानवरों पर रहम करना भी नेक अमाल हैं और इबादत के ज़ुमरे में आते हैं। अपनी ज़िम्मेदारियों को खुलूस नीयत और पूरी मेहनत से अंजाम देना भी इबादत है। अगर हमें जो काम दिया जाता है हम उसको पूरी मतलब मेहनत से और पूरी लगन से, खलूस नीयत से, कि हमारी नीयत साफ़ होगी, खलूस से हम उसको करेंगे तो वो भी इबादत होता है। अगर कोई भी काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना को सामने रख कर किया जाए तो बिल्कुल ऐन इबादत है। प्यारे बच्चों, अब हम
आते हैं जमात के काम की तरफ। हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आपने करना क्या, अपनी नोटबुक ओपन कीजिए, डे एंड डेट राइट कीजिए और वेरी ब्यूटीफुल नीट हैंड राइटिंग में आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 2 आपने राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नों को किस लिए पैदा किया है? जवाब, अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ताकि वो अल्लाह ताला की अज़मत व बुज़ुर्गी, उसकी वाहद और यकता होने की गवाही का इकरार कर सकें, उसकी रिसालत का इकरार कर सकें। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सवाल नंबर 2 है, कुरान हकीम में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का जिक्र आया है? जवाब है, कुरान हकीम में सबसे ज़्यादा नमाज का जिक्र आया है। क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का पूछा जाएगा, नमाज के बारे में ही कुछ सवाल होगा सबसे पहले। प्यारे बच्चों, ये थे आपके जमात के काम में क्वेश्चन नंबर 1 2 और आपने सफ़ा 12 तफसीली सवालात का जायज़ा तैयार करना है। तफसीली सवालात 3 हैं, उन तीनों का आपने जायज़ा तैयार करना है, ठीक है। तफसीली सवाल सफ़ा 12 ईमानियात और इबादात, फर्स्ट चैप्टर के 3 सवाल हैं और आपने तीनों सवालात अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं, वो आपका जायज़ा होगा, ठीक है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए और इस सबक के क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।